Good morning, 8th class students. Welcome to social science class. Myself Miss Deepti from Dips Bag, and in today's lecture we are going to start a new chapter of our syllabus, that is SPL chapter 7, role of government in the growth of the country. So in this chapter we are going to discuss about the how the government help in the development of the country, and what steps has been taken by the government for upliftment of economic growth. And as we know, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारी जो सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इन सब को अपग्रेड करने में गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाई है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट. So after independence, the economy had been rebuilt. It was a difficult task for the leaders to build the economy. In 70 years, a tremendous progress has been witnessed. It is the second fastest growing economy. सो इंडिपेंडेंस के बाद में हमें अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड करना पड़ा है. इकोनॉमी को रीबिल्ड करने का मतलब है हमारी ब्रिटिश ने अंडर ब्रिटिश रहने के कारण हमारी इंडस्ट्रीज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी. चाहे हमारा कॉटेज इंडस्ट्री की बात की जाए, चाहे हमारी कॉटन इंडस्ट्री की बात की, ये इंडस्ट्रीज बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि वो ब्रिटिश फैक्ट्रीज में बने हुआ सामान इंडिया में बेचते थे और बना बनाया सामान बेचते थे. तो इसके कारण यहाँ पर की फैक्ट्रीज को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस न दी, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी बहुत ही नीचे डाउनफॉल में आ गई हुई थी. तो इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट के सामने एक सबसे बड़ी चैलेंज यही था कि अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए. तो गवर्नमेंट ने कई बोल्ड स्टेप लिए, जिसका ये नतीजा निकला कि अब जो नेक्स्ट 70 ईयर्स, जो हम लोगों ने 70 ईयर्स, अब हम लोग 75th बर्थ ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं. इस टाइम में इन 75 ईयर्स में इंडिया ने इतनी प्रोग्रेस की है कि ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री बन चुका है. इंडिया ने एक ही सेक्टर में नहीं किया कि भी एग्रीकल्चर में ही डेवलपमेंट किया. इंडिया ने हर एक सेक्टर में, वेदर इट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए, लेटेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, कब जिसको हम आईटी सेक्टर किया जाए, इसमें हमने बहुत किया है, प्रोग्रेस किया है. और हमारी जो वर्ल्ड में हम लोग सबसे बड़ी मार्केट माना जाता है इंडियन मार्केट को, कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो इंडियन मार्केट में वो सामान उतारते हैं जिससे कि हमें प्रोडक्ट के बारे में उनको सेल अच्छी मिल जाती है. तो ये किसके कारण हुआ है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण ये हो पाया कि आज हम इतने आगे बढ़ पाए हैं. सो in spite of this gap between the haves and have nots has widened, the poor people are still poor and rich are growing rich. जी, इंडिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रह गया कि भी यहाँ की इकोनॉमी की, जो अमीर है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है. ये प्रॉब्लम होते सोते भी इंडिया में प्रोग्रेस हो रहा है. गवर्नमेंट इन दोनों ही सेक्टर, मतलब कि मेनली हैव नॉट सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है. इन लोगों को डेवलप करने के लिए बहुत कुछ करती है. जैसे कि हमने सुना है कि मुफ्त में राशन दिया जाता है इनको इनको प्रधानमंत्री आवास के हिसाब से इनको घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है. इनको डेवलप के लिए, मतलब कि इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना भी स्टार्ट की गई है, जिसमें ये छोटा मोटा कोई कारोबार खोलना चाहते तो वो भी अपना कारोबार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको लोन देते ताकि ये अपना कारोबार खोल सकें और डेवलप हो सके. तो ये स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रही है इस गैप को, हैव और हैव नॉट के बीच के जो गैप को, अंतर को कम किया जा सके. तो इसमें तो हम अब अगले चैप्टर, इसमें हम यही सब कुछ पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक इज दैट द रोल प्लेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. The government plays an important role in the growth
of a nation. It has to mention maintain law and order, and provide civil amenities, attend to basic infrastructure, work towards poverty evaluation and the welfare of poor, and sustain economic growth. गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? गवर्नमेंट का जो है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे ये जो स्टेट वर्ड हुआ है, दैट इज़ फॉर द होल कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट है उसके लिए बात हो रही है। तो जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कहते हैं, या फिर हमारी दोनों गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, राज्यों की गवर्नमेंट है, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ही गवर्नमेंट को कंबाइन करके सभी का एक ही काम है। मेन काम क्या है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द country. Number two, प्रोवाइड सिविल इम्यूनिटीज। सिविल इम्यूनिटीज का मतलब है हमारी डेली नीड से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपकी वाटर सैनिटेशन का प्रोवाइड करना, ये सिविल इम्यूनिटीज़ में आ जाता है आपका। इसके अलावा अटेंड अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत सेवाएं, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट का अवेलेबिलिटी करवाना। उसके अलावा स्कूल्स ओपन करवाए हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाना। उसके साथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए आपके इंस्टीट्यूट्स खुलवाना, जैसे कि आईटी सेक्टर, आईटी स्कूल्स हो गए, या फिर आप कहें और भी जिस कंप्यूटर एजुकेशन वाले स्कूल हो गए, जहाँ पे आपको टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है, स्किल समझाया जाता है, वैसे स्कूलों को खोलना। दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिजेस बनवाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, जो आधारभूत है किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए। वर्क टुवर्ड द पॉवर्टी को एविएशन, गरीबी दूर हटाने के लिए काम करना, वेलफेयर गरीब लोगों के लिए वेलफेयर का काम करना, और जिससे कि सस्टेन यानी कि सभी के लिए एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ऐसे इन्वायरमेंट का डेवलप करना। ये एक किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट का सबसे पहला आधारभूत काम होता है। आधारभूत मतलब कि बेसिक काम होता है। Welfare of people required for the provision of basic amenities like water, electricity, good roads, adequate housing, education and communication facility, financial institutions। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यही चीज़ इसमें बताया कि वेलफेयर में क्या होता है, लोगों के लिए बेसिक कम्युनिटीज़ जैसे ड्रिंकिंग वाटर देना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, गुड्स अच्छी सड़कें देना, रेल ट्रांसपोर्ट, 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना उनको, हाउसिंग एबिलिटी देना, एजुकेशन देना, ये सब बेसिक नीड्स हैं जो कि हर एक की वो पूरा करना है गवर्नमेंट का काम होता है। हैज़ द सोशल वेलफेयर मस्ट अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर सोशल वेलफेयर होगा तो उसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। अगर आप सभी को एजुकेशन है तो उसको जॉब मिलेगी तो उसकी इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी आएगी। अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो काम पे जाएगा, पैसे कमाएगा, उससे इनकम बढ़ेगी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये इंटर रिलेटेड है। जो बेसिक नीड्स की चीज़ें अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो ये इंटर रिलेटेड है इस ढंग से। In order to bring a balanced distribution of resource and to ensure all people benefit by the process of development, the government of India started 5-year plans. So इस ऑर्डर को, इस डेवलपमेंट को ऑर्डर वाइज सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से इसको करने के, डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसको प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था जिसको 5-year प्लानिंग कहा जाता है, जिससे लोगों को फायदा होता है। ये वक्त आने से पहले ही प्लानिंग करने का मतलब होता है वक्त से पहले ही आप अपना सब शेड्यूल को टाइट कर, शेड्यूल बना लेना कि हम यहाँ ये काम करेंगे, इसके लिए यहाँ से पैसे आएंगे, हम इसको करने के बाद में हमें ये फ़ायदा होगा।
तो ये प्लानिंग करके रखते थे। तो ये 5 ईयर प्लान से प्लानिंग हमने शुरू की थी, जिसको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। और इस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका चेयरमैन होते हैं आज भी। बट नाउ डेज ये प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज हो चुका है 2014 के बाद में। इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। बात वही है, नीति यानी कि प्लानिंग, आपका क्या काम करना चाहते हैं, आप क्या है, तो वही मेन है। और इसके हेड कौन होते हैं? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका हेड होते हैं। Total, there have been 5 year plans and 6 annual plans. The annual plans were made and brought out for when 5 year planning was not possible due to some internal crisis. In such plans, members decided how much the government resources must be allotted to each sector. Plan had been given the largest portion of the resources of the government to the development of agriculture. Other resources are decided to directed to transport, communication, electricity, irrigation, industries, and also to reduce poverty. अब 5 ईयर प्लानिंग में मैंने जैसे आपको बताया है कि इसमें प्लानिंग की वक्त से पहले ही उसकी प्लानिंग की जाती है कि इसको कैसे डेवलप करना है। बट ये 5 ईयर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसको 6 ईयर प्लान में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसमें ज़्यादातर जो है ज़्यादा हिस्सा जो है प्लानिंग में हम लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वाई सो? बिकॉज इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री, एज 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशंस मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री, ऑफ आवर इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन ही आपकी एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर डेवलप होगा, ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होगी। तो इसको देखते हुए सब एक लार्ज पोर्शन ऑफ हमारी बहुत बड़ा हिस्सा जो इकोनॉमी का है वो ज़्यादातर खर्च होता है आपके एग्रीकल्चर पे। रेस्ट जो चीज़ें हैं दैट इज़ वो चीज़ें रिसोर्सेज जो स्पेंड की जाती हैं ट्रांसपोर्ट में गाड़ियों पे या फिर रोड कंस्ट्रक्शंस पे की जाती है, कम्युनिकेशन पे किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पे किया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए किया जाता है, एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए ये काम सारे किए जाते हैं। तो अब आप सोचो कि मैम एग्रीकल्चर से कैसे होता है। किसान है, किसान ने अनाज उगाया, अनाज को वो अपने घर में तो सारा स्टोर नहीं करता, उसको स्टोर करने के लिए स्टोरेज रूम की चाहिए होगी, तो वो स्टोरेज में जाके जमा कराता है। तो वो स्टोरेज वाले जो एक बड़ा गोदाम होता है जिसके पास में, वो वहाँ पे करवाएगा, तो उससे भी उसको अभी किसान ने उसके दुकान उसके स्टोरेज में रखवाया तो वो पैसा भी तो लेगा, इससे उसको भी काम मिला। फिर अनाज उसने फैक्ट्री में बेचा। अब अनाज को फैक्ट्री में उसने बेचा और उस फैक्ट्री ने आटा बनाया, आटा बनाकर बेचने का करा, तो वो आटा बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसने भी तो उसने भी तो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी हैं। मशीनें अपना आप तो मशीन जो चलने से रही, तो मशीनों ने क्या किया, मशीन चलाने के लिए ह्यूमन की ज़रूरत है, और वो ह्यूमन तो वहाँ आज गाँव के जहाँ पे भी वो फैक्ट्री लगी होगी वहाँ के आसपास के लोगों को उसने वर्क प्रोवाइड किया। देन उसके बाद में शॉपकीपर के पास में गया, तो शॉपकीपर को भी इनकम होनी शुरू हुई। तो दिस इज द मैनर। तो ये इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एग्रीकल्चर खेती ही नहीं है, खेती के साथ में और भी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं। तो डेट इज़ वाई उन्होंने कहा है एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी सेक्टर, जहाँ जो कि शुरुआत है किसी भी सेक्टर के लिए या फिर किसी भी इंडस्ट्री के लिए, शुरुआत ही यहाँ से होती। तो अगर आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो एंड तो आपका अच्छा आएगा ही आएगा। जैसे कि आप पढ़ाई की भी बात करें, अगर आप शुरुआत में पढ़ना शुरू करते हैं तो रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे आते हैं। सेम वे, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द what step has been taken by the government for the upliftment of agriculture. So stay home, stay healthy, and thank you very much.